कि जिस फलस्तीन के ऊपर, जिसको हम फलस्तीन कहते हैं, 1948 से जिनको बंधक बना के रखा हुआ है, बंधक कह रहा हूं मैं, जिनको नजरबंद करके रखा हुआ है, जिनको जेल के अंदर डाला हुआ है, 1948 से लेकर आज तक कोई भी फलस्तीनी आजाद नहीं है, सब जेल में बंद है। वो महात्मा गांधी जी ने कहा जिस तरह से अंग्रेजों का इंग्लैंड है उसी तरह से अरबों का फलस्तीन है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी यही बात कही कि नहीं साहब, फलस्तीन के साथ इजराइल को जुल्म नहीं कर सकता इजराइल। आप इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे? अगर हमास आतंकवादी है तो इजराइल हमास के मुकाबले में कम से कम 1 लाख गुना बड़ा आतंकवादी। इस्लाम में आतंकवाद की कोई भी जगह नहीं है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान शाहिद एडवोकेट जुड़े हैं जो निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्रवक्ता भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि इनकी कई वीडियोस भी इजराइल और फ़िलिस्तीन के मौजूदा हालातों को लेकर वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पर इनके क्या विचार हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया बहुत। जिस तरह से सर आपकी वीडियोस वायरल हैं, आपका जो एक नजरिया है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो इजराइल का साथ देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन को सही मान रहे हैं। आप क्या कहें? देखिए, आपके सवाल दो हैं, तो दोनों सवाल का अलग अलग मैं जवाब दे दूं। सबसे पहले मैं फिलिस्तीन की बात में करता हूं। फिलिस्तीन के साथ में कुछ लोग नहीं है, फिलिस्तीन के साथ में सब लोग हैं। फिलिस्तीन के साथ में हमारा मुल्क हमेशा खड़ा रहा है। फिलिस्तीन के हकूक के साथ में हमारा मुल्क हमेशा खड़ा रहा है। तो फिलिस्तीन और इजराइल का कोई मसला नहीं है। मसले की बात यह है, चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं, कूटनीतिक हैं, विदेश नीति है हमारी। हम अपने देश के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल पूछने का हमारा हक है, हर भारतीय का हक है। और हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप एक जालिम का साथ कैसे दे सकते हैं, वो भी जालिम ऐसा कि पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, इतना ज्यादा जुल्म तो मेरे ख्याल चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा, हलाकू ने भी नहीं किया होगा, जितना ज्यादा जुल्म और जितना ज्यादा जालिम इजराइल है। हमास ने जुल्म किया, हमास ने इजराइल में अटैक किया, हमास ने इजराइल में जो चीज की, जो जुल्म किया, हम हमास के जबरदस्त तरीके से खिलाफ हैं। हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन हमास को मारने की बजाय या हमास को खत्म करने की बजाय इजराइल जो फिलिस्तीन को खत्म करने पर तुला हुआ है, जो फिलिस्तीन के 3000 लोगों को एक साथ मार दिया गया, जो फिलिस्तीन की औरतों के साथ, बच्चों के साथ जो जुल्म और बर्बरता की तमाम हदें पार कर रखी हैं, वो कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? एक क्वेश्चन और है जो मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। वो क्वेश्चन ये है, जो बड़ी विचित्र सी बात लगती है मुझे, कि एक ऐसा देश इजराइल जिसका एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा, जहां को परिंदा नहीं पर मार सकता, फिर अचानक ऐसी क्या बात हुई? और जो इजराइल मशहूर है पूरी दुनिया की जासूसी करने में, टेक्सास से उन्हीं का एक प्रोडक्ट है, ये उन्हीं के लोगों का प्रोडक्ट है, जो लोग पूरी दुनिया की जासूसी करते हैं, उनके यहां पर एक अटैक हो जाता है। और अटैक भी ऐसा वैसा नहीं, 7000 रॉकेट्स एक साथ चल जाते हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। क्या वजह है? क्या वजह है ऐसी कि अचानक ही उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया, उनकी जासूसी भी फेल हो गई और 7000 वहां पर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मार दिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना मानना है, जिस पर सोचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये काम उन लोगों ने करवाया है जो लोग इजराइल और अरब कंट्रीज और भारत की दोस्ती को पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोग कौन हैं? या फिर ये काम जो इलेक्शन के लिए नेतन्याहू ने करवाया है, क्योंकि वो फुल मेजोरिटी से आना चाहते हैं, पिछली बार उनकी फुल मेजोरिटी नहीं थी। तो ये जो भी चीजें हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में, चाहे वो दूसरे लोगों की पॉलिटिक्स हो या इन्हीं की पॉलिटिक्स हो। अब आप सोचिए ना कि जिस फलस्तीन के ऊपर, जिसको हम फलस्तीन कहते हैं,
1948 से जिनको बंधक बना के रखा हुआ है, बंधक कह रहा हूं मैं, जिनको नजरबंद करके रखा हुआ है, जिनको जेल के अंदर डाला हुआ है 1948 से लेकर आज तक, कोई भी फिलिस्तीनी आजाद नहीं है, सब जेल में बंद है वो वहां पर। पता है बात आपको? 1948 से जिन लोगों को जेल के अंदर डाला हुआ है, जिनकी आवाज के लिए हमारा देश हमेशा खड़ा रहा। महात्मा गांधी जी ने कहा जिस तरह से अंग्रेजों का इंग्लैंड है, उसी तरह से अरबों का फिलिस्तीन है, अलग नहीं हो सकता। और तो और अभी लेटेस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी यही बात कही कि नहीं साहब हम फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल को जुल्म नहीं कर सकता इजराइल। तो फिर आज ऐसी क्या बात है कि इजराइल के जुल्म को नजरअंदाज किया जा रहा है? तो मैंने दो बातें कही हैं। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है, विदेश नीति में हमारे को मतलब नहीं है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया पूरे भारत की आवाज वही है। लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल पूछने का हक हर भारतीय का है। मैं भी उस हक के तहत सवाल पूछ रहा हूं कि आप इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे? अगर हमास आतंकवादी है तो इजराइल हमास के मुकाबले में कम से कम 1 लाख गुना बड़ा आतंकवादी है। तो हम एक आतंकवादी को कैसे चुन सकते हैं? हमारा देश तो आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रहा है, जो भी आतंकवादी हो, उसका चाहे मजहब कोई भी हो, क्योंकि इस्लाम में आतंकवाद की कोई भी जगह नहीं है। जो हमास ने किया है वहां पर बच्चों के साथ में, औरतों के साथ में, जो निर्दोष लोगों को मारा है, इस्लाम किसी तरह से इजाजत नहीं देता। हमारे सामने हमारे नबी की पूरी जिंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सामने है। जो पहली वार हुई थी उसको जंग बदर कहा जाता है, जिसमें मुसलमान तकरीबन 313 थे सिर्फ लड़ने में, और जो दूसरी तरफ कुफार थे वो हजारों से भी ज्यादा थे। उस जंग को जीता। उस जंग को जीतने के बाद में जब कुफार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, उनको हैंडकफ करके, उनको हाथ बांध करके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजम्मत की, कहा इनके हाथ खोल दिए। और बल्कि कुछ लोगों को तो उसमें से ये कह दिया कि जो लोग तालीम दे सकते हैं, इसमें से जो पढ़ा सकते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। तो ये हमारे प्रॉफिट की तालीम है। हमारे प्रॉफिट की तालीम ये नहीं है कि आप बच्चों को मार दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल्स बनाए। जंग के क्या रूल होंगे? जंग के रूल में जो उन्होंने रूल बनाए कि अगर आप जंग भी किसी से कर रहे हो, औरतों को हाथ नहीं लगा सकते, बच्चों को आप हाथ नहीं लगा सकते, आप खेत खलिहानों को नहीं खराब कर सकते, नहीं उनको तितर-बितर कर सकते आप। तो जब इस तरह के, और जो सैनिक है उनके साथ भी आप मानवता के साथ में पेश आएंगे, जब इस तरह के रूल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिए जिनको हम फॉलो करते हैं, तो या तो हम उनको फॉलो नहीं करते, हमने एक सिर्फ आडंबर किया हुआ कि हम मुसलमान हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम किसी भी तरह से हमास के कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकते, और जब हमास की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकते तो इजराइल की कार्रवाई कैसे समर्थन कर लें, जो हमास को मारने के नाम पर तमाम फिलिस्तीनियंस को वो मार रहा है और इस कदर खून को बहा रहा है कि मतलब रूह कांप जाए। मैं तो लोगों से पूछता हूँ, क्या आपका खून उबाला नहीं लेता? एक बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि यहाँ पर जो फिलिस्तीन है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वहीं देखा जाए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहूदी जो हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्रीज के देशों से घिरा हुआ है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो आपने कही कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहूदी या फिलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। जर्मनी ने यहूदियों के ऊपर जुल्म किया, कई लाख यहूदियों को उसने गैस चैम्बर में मार दिया। और जब हिटलर ने उनको कई लाख यहूदियों को मारा, तो उसका एक स्टेटमेंट था कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं कि दुनिया देख सके कि मैंने ये वाकई में यहूदी क्या मानने लायक थे या नहीं थे। मैं हिटलर के साथ नहीं हूं। मैं हिटलर के इस कृत्य की हमेशा मैंने मजम्मत की है, आज भी करता हूं, कि किसी भी निर्दोष को नहीं मार सकते, कोई मजहब परमिशन नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर कोट करनी बात जरूरी थी। जब जर्मनी ने, यानी हिटलर ने यहूदियों को मारा, तो उसमें वहां से बहुत सारे यहूदी पलायन करके भागे, आसपास से बहुत सारे यहूदी पलायन करके भागे। उनको शेल्टर दिया वहां पर फिलिस्तीन ने उनको शेल्टर दिया। तो वहां पर जब वो शेल्टर के तौर पे गए, तो उस वक्त यहूदियों ने यह तय किया कि हमारा एक मुल्क होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर अपना मुल्क घोषित कर लिया। अब चूंकि वहां पर अपना मुल्क घोषित कर लिया, आप सोचिए कि मेरे घर में कोई भी आ जाए और मेरे घर में आने के बाद कहे कि शाहिद साहब ये घर आप करिए, आप निकलिए यहां से। ना सिर्फ ये कहे बल्कि मुझ पर जुल्म भी करे, मेरे साथ में
जुल्मों की तमाम हदों को पार कर दे, बच्चों को भी मारे, औरतों को भी मारे, तमाम तरह के जुल्म करे, तो क्या मैं उस जालिम को जो मेरे घर में घुसा है प्यार करूंगा? कोई है मुझे ऐसा बताने वाला? नहीं साहब, हम फिर भी उसको प्यार करेंगे। दो तरीके होते हैं, या तो मैं चुपचाप सरेंडर कर जाऊं, या मैं उससे लड़ूं, या मैं उसको बुरा कहूं। तो फिलिस्तीन में ऐसे भी लोग हैं जो चुपचाप सरेंडर करे हुए हैं उनके सामने, ऐसे भी लोग हैं जो लड़ रहे हैं उनसे। यासर अराफात साहब ही लड़े इस लड़ाई को, और यासर अराफात साहब ने कभी भी हमास का समर्थन नहीं किया, दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे। तो आप इस चीज को जरा समझने की जरूरत है कि पैलेस्टीनियंस का ग्रुप हमास नहीं है। पैलेस्टीनियंस ने हमेशा यासर अराफात साहब की सरकार वहां पर बनवाई, फतह पार्टी की। अब जो चीजें हैं कि किसी आदमी का कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर हमास के कोई समर्थन में है वहां पर, तो इजराइल को ढूंढ के मारे, हमास को मारे, हमने कब मना किया। लेकिन आप इजराइल को, आप उनको पैलेस्टीनियंस को मारोगे, हम उसके खिलाफ है। अब आपने दूसरी बात कही कि यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज तक मुझे बता दिए किस अरब कंट्री ने इजराइल के ऊपर अटैक किया? एक ने भी नहीं किया, आज तक नहीं किया, जबकि चारों तरफ वो अरबों से घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को यानी मुसलमान ही है ना सारे के सारे, अपने घर में ही परदेसी हो गए, अपने घर में ही कैद हो गए। आसपास तमाम मुसलमान है, फिर भी इजराइल से नहीं लड़े हुए आज तक। उसके बावजूद भी आप मुसलमानों कहते हैं एग्रेसर है, मुसलमानों कहते हैं जालिम है। कितनी विचित्र बात है ये कि देखिए ना क्या संदेश है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री यहूदियों से नहीं लड़ा, फिर भी यहूदी ये कहता है हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे बचा रहे हुए अपना अस्तित्व? तो ये जो हर दशक में 1948 के बाद से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, 4 लड़ाइयाँ मानी जाती हैं जो अरब देशों ने लड़ी है इजराइल के साथ, वो किस तरह? अरब देशों ने इजराइल के साथ में लड़ाइयां नहीं लड़ी। अरब देशों ने इजराइल के साथ में लड़ाइयां नहीं लड़ी हैं। पैलेस्टीनियंस ने यानी फिलिस्तीनियों ने इजराइल के साथ में लड़ाइयां लड़ी हैं। पैलेस्टीनियंस अपना एक संघर्ष कर रहे हैं अपने देश को आजाद करवाने के लिए, उसको गाहे बगाए कुछ सपोर्ट मिल गई कहीं से, लेकिन सारे अरब कंट्रीज ने कभी भी सपोर्ट नहीं कर दिया। अगर सारे अरब कंट्रीज सपोर्ट कर देते तो क्या यहूदी वहां पर रह जाते या इजराइल वहां पर रह जाता? नहीं रहता। इन लोग तो आपस में लड़ने में अपने मस्त हैं, जो भी कुछ ये कर रहे हैं, हमें उनसे मतलब कोई नहीं, हमें अपने देश से मतलब है। तो हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल भी अपने देश से ही है, हमारा सवाल भी अपने देश तक ही महदूद है। बाकी उनका वकालतनामा हमारे पास नहीं, अरब कंट्रीज का, यहूदियों का वकालतनामा हमारे पास नहीं, पैलेस्टाइन्स का हमारा वकालतनामा हमारे पास नहीं। हम तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो बात होनी चाहिए। हमारे देश ने इजराइल का साथ आज नहीं दिया। हमारा देश इजराइल के साथ में 2014 के बाद में फॉरेन पॉलिसी में हमारा उनके साथ में टाइप चल रहा है, तो ठीक है टाइप चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आज की जो बदलते हुए हालात है, आज के बदलते हुए हालात में हमारा सवाल है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि अपनी सपोर्ट इजराइल के साथ में बंद कर दीजिए, और कर रहे हैं तो फिर इजराइल से आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन को आजाद कर दें, पैलेस्टाइन को उनका मुल्क दे दें। आपके अस्तित्व को यानी इजराइल के अस्तित्व को ना कोई खतरा था, ना आज कोई खतरा है। पैलेस्टीनियंस इजराइल से इजराइल को नहीं मांग रहे, पैलेस्टीनियंस से अपनी आजादी मांग रही, वहां पर अपना मुल्क मांग रहे हैं, जो उनका मुल्क था वो मुल्क आप उनको लौटा दीजिए। कहाँ उस पर दिक्कत की बात है? तो उसके लिए तो हिंदुस्तान को भी आ जाना चाहिए। एक यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इस जंग के बीच में जो और कंट्रीज सामने आ रही हैं जो पहले से ही दुश्मन हैं, उनका भी लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस कई लोगों को डरा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हो सकता है? देखिए, वर्ल्ड वॉर जब हुई है, हम सब लोगों के सामने वर्ल्ड वॉर क्यों हुई है और किन कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर लड़ी है। जो आज की डेट में अपने आप को बहुत बड़े पीस लविंग कंट्री बने हुए हैं, उन लोगों की वजह से ही, उन कंट्रीज की वजह से ही वर्ल्ड वॉर हुई। उन कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर लड़ी, पूरे देश पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, इंसान मारे गए। वर्ल्ड वॉर नाम लेना बड़ी आसान सी बात है वर्ल्ड वॉर, लेकिन जब सामने मौत दिख रही होती है, जब सामने गोले गिर रहे होते हैं, जब सामने बम फट रहे होते हैं, की बात कर रहे हैं। इस वर्ल्ड वॉर से हमारी दुनिया आजाद रहे, इस वर्ल्ड वॉर नाम की चीज से हमारी दुनिया के ऊपर कोई आफत नहीं आए। हमारी पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लोग, इंसान
सलामत रहें। एक भी इंसान का नाजायज कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। वर्ल्ड वार में तो फिर लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो ये इंसानियत जो बनाई ईश्वर ने या अल्लाह ने, वो इंसानियत खत्म होने के कगार पे आ जाती है, तो उसको कोई भी सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि वर्ल्ड वार नहीं होनी चाहिए। हमारे देश ने हमेशा शांति का साथ दिया है, आज भी शांति की बात हमारा देश कर रहा है। इसीलिए हम ये बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका दोस्त है इजराइल, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके साथ है, आप इजराइल को कहिए कि आजाद करें ना फिलिस्तीन को। जब दोस्त से दोस्त मानेगा भी तो बात भी सुनेगा ना, उससे बात सुनवाइए उसकी। जब ये मसला खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड वार की बात ही नहीं रहेगी, किसी और दुश्मन की बात ही नहीं रहेगी। जो वजह है, जो जड़ है, आपने अगर जड़ खत्म कर दी, वजह खत्म कर दी, तो लड़ाई क्यों होगी? तो शांति आ जाएगी ना, अमन आ जाएगा। तो कितनी अच्छी चीज है अमन लाने के लिए, तो उसका निपटारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमास जो अपना रोल निभा रहा है उसको कैसे समझाया जाएगा? मैंने पहले कहा, हमास को बहुत सारे कंट्रीज आतंकवादी कहते हैं, मैं भी उनको आतंकवादी कैटेगरी में डालता हूँ। हमास का कृत्य आतंकवाद का कृत्य है। हमास ने इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला किया, इजराइल ने उसके बदले में फिलिस्तीन के ऊपर आतंकवादी हमला किया और उससे 100 गुना खतरनाक हमला किया। हमास के ऊपर नहीं किया। मैंने बीच में क्वेश्चन उठाया था कि कहीं इसमें इजराइल का ही तो हाथ नहीं कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो जाएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो आज हमसे जुड़े और इजराइल के जो मौजूदा हालात हैं उन पर चर्चा की, जिस तरह से बताया कि कई लोगों की मौत हो रही है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, चाहे ये धर्म की लड़ाई हो, चाहे ये किसी भी अपने आप को मजबूत दिखाने की लड़ाई हो, लेकिन लोगों का यूँ इस तरह मरना कहीं से भी जायज़ नहीं लगता। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।